किसानों को इत्मीनान दिया। जहाँ जहाँ उठती है नजर इंतजाम बोलता है, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। एक्सप्रेस वे ने दूरी घटाई, प्रगति को रफ्तार दिया। समय बचाने की उम्मीदों को मेट्रो ने द्वार दिया। निवेश मित्र ने उद्यमियों के सपनों को साकार किया। हेल्थ कार्ड ने बुनकरों के जीवन को आधार दिया। अखिलेश के हर आरंभ का अब अंजाम बोलता है, काम बोलता है रे भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। एम्बुलेंस सेवा ने सबको जीवन का उपहार दिया। गांव शहर को रोग मुक्त कर मुफ्त उन्हें उपचार दिया। कौशल विकास से काबिल बनाया। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में गरीबों, कमजोरों, मजलूमों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों की आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे बीच में प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री, हम सब के नेता आदरणीय अहमद हसन साहब हैं। मैं चाहता हूं आवे और जलसे को खिताब करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय साथी सहयोगी शंखलाल मांझी जी, मंच पे बैठे हुए नेतागण, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों, आज जलालपुर की धरती पर माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत, अभिनंदन और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कौन सी जिंदगी की ऐसी कठिनाइयां थी जो आपके सामने नहीं आई? कौन से ऐसे षड्यंत्र थे, कौन सी ऐसी साजिश थी जो आपकी राह में नहीं आई? हम आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं कि आपने अपनी हिम्मत और अपने सूझबूझ से उन कठिनाइयों को पार करके आज देश में 70 सालों के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, सबसे पारदर्शी मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा विकास करने वाले मुख्यमंत्री जी के रूप में आप जाने जाते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आपने विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपने तमाम ऐसे काम किए हैं, अगर सड़क बनाई तो उस पर लड़ाकू जहाज उतर गया, ऐसी सड़क हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं बनी है। आपने अगर 55 लाख गरीबों को पेंशन दिया है महिलाओं को, और आगे 1 करोड़ 1 हजार देंगे जो 500 था, ऐसा कहीं देश के अंदर नहीं हुआ है। इसलिए आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल हर क्षेत्र में, जो आप देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने जितने वादे थे घोषणा पत्र में, सारे के सारे घोषणा पत्र में वादे आपने पूरा करके दिखा दिया है। अब इस वक्त देश में सबसे बड़ी चुनौती जो फरकावारियत की है, नफरत करने वाले, इनका भी खात्मा आपके जरिए ही होगा सियासत से, और मौका परस्त जो है उनका भी खात्मा आपका होगा। बहुजन समाज जैसी मौका परस्त, भाजपा जैसी नफरत फैलाने वाली पार्टी को खात्मा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने देश के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की, भाईचारे की, मोहब्बत की और अमन की। और जिस तरह के उत्तर प्रदेश में आपने 5 सालों तक देश की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए काम किए हैं, इसलिए उसके आपका स्वागत
जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आप में अपनी उम्मीद, अपना फ्यूचर देखती है और देश की जनता इंतजार कर रही है कि आप दिल्ली के तख्त पे बैठे और फिर उसके बाद देश के अंदर भी जो है एक नई लहर पैदा है। मुझे उम्मीद है जलालपुर के भाइयों, आप अपने वोटों से मांझी जी को जिताएंगे कि दूसरे सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी। एक बार फिर दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तकबाल, स्वागत और अभिनंदन। मंच पर हमारे साथ मंत्री आदरणीय अहमद हसन साहब, हमारे आपके प्रत्याशी मंत्री शंखलाल साहब, धर्मेंद्र यादव, राजन चौधरी, के मिश्रा जी, हीरा गौड़, रवि माझी, मोहम्मद इबाद, राम प्रताप यादव, सुभाष राय जी, श्रीमती अंजलि माझी, विंध्याचल सिंह जी, सुधाकर सिंह कश्यप जी, मार्कंडे वर्मा जी और हमारे तमाम समाजवादी साथी जो मंच पर उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी नेता कार्यकर्ता जो हमें बाईं तरफ मंच पे दिखाई दे रहे हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा के लिए। मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है और जोश भी दिखाई दे रहा है। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि अब जलालपुर की जनता इंतजार नहीं करना चाहती और मशीन पर साइकिल की बटन दबाना चाहती है। मैं तो कह सकता हूं कि जो पहले चरण में हवा चली थी वो अभी तक तेज चल रही है और अकबरपुर, जलालपुर आते आते न जाने कितनी तेज रफ्तार से चलने लगेगी हवा। और अभी ये हवा आजमगढ़ में नहीं घुसी, अभी इंतजार है वहां पे। तो जहां चौथे चरण में हमें और समाजवादी पार्टी को जनता ने आगे किया है, हमें भरोसा है 5वें चरण में भी आप सब हमारी मदद कर देंगे, सहयोग कर देंगे, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन जाए। जहां तक काम की बात है, मैं ये मानता हूं कि लोगों को काम पर भरोसा हुआ है। कम से कम लोग 108, 102 एम्बुलेंस, अगर कभी भी कोई तकलीफ में है, परेशानी में है और उसने फोन मिलाया होगा तो उसकी मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंच गई होगी, ये भरोसा लोगों को है। साथ ही साथ हमने अभी पुलिस के लिए भी व्यवस्था की है। कई बार ये शिकायत आती थी कि थाने में फोन मिलाया, फोन नहीं उठा, और कभी एसओ साहब का दिमाग गर्म रहा हो, आपने फोन मिलाया हो तो पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर दिया हो, फोन नहीं उठता था और कई बार बिना सिफारिश के पुलिस घटना पे नहीं पहुंचती थी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये 100 नंबर जो पुलिस का शुरू हुआ है, आने वाले समय में कभी भी आप
मिला लेना, जानकारी दे देना, फोन उठेगा भी और 10 और 15 मिनट में मौके पर पुलिस पहुंच करके पीड़ित की मदद करने का भी काम करेगी। ये इंतजाम कर रहे हैं। तमाम हमारे गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उन्हें भी समाजवादी पेंशन से जोड़ दिया। जो हमारे तमाम मेधावी छात्र हैं, अच्छे नंबर पाने वाले, उन नौजवानों को हमने लैपटॉप भी बांट करके दिखा दिया, सुविधाएं दी हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम तो पूछना चाहते हैं, जिन्होंने वादा किया था अच्छे दिन का, बताओ कितने अच्छे दिन आ गए? और जिन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, उन्होंने हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया। जितना पैसा था सब जमा करा लिया, किसी पे बचा नहीं पुराना पैसा। बताओ किसी पे बचाओ पुराना पैसा? 500,000 सब जमा करा लिया। और लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, कारोबार रुक गया, लोग जो बाहर काम करते थे मजदूर, नौकरी छूट गई, और कई लोग जो लाइन उनकी जान चली गई। किसी ने अगर मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया था। इसी तरह आपने सुना होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया उसको, हमने जब ढूंढवाया तो वो अपने मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। हमने उसकी मां को बुला करके उसकी भी 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। कम से कम समाजवादी लोग मदद करते हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, ये रुपया और ये 500,000 रुपए का नोट, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन्होंने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया। और मैं तो कहता हूं कि कभी किसी ने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया, और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इन्होंने काले सफेद के चक्कर में पूरे की पूरी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, धोखा दिया इन्होंने। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि याद रखना, लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, लोकतंत्र में जनता को जो दुख देता है, परेशानी देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करने का भी काम करती है। एक बार इन्होंने लाइन में लगाया आपको, इस बार आप भी लाइन में लग करके चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबाकर इनके खिलाफ जवाब देने का काम करना है। ये नोटबंदी के लेकर के अब तो मैं चाहता हूं, एक दिन हमने टीवी पर जो विज्ञापन आता था उसकी चर्चा कर दी, और चर्चा में प्रधानमंत्री जी बहुत इमोशनल हो गए, बहुत इमोशनल होकर के कहने लगे, हम तो कहते हैं हम विज्ञापन पे अब चर्चा नहीं करेंगे, कम से कम अब उत्तर प्रदेश में आए हो, नोटबंदी पे क्या लाभ हुआ है उसकी तो चर्चा कम से कम प्रधानमंत्री जी कर करके जाओ। क्या वो काला धन, क्या वो भ्रष्टाचार, और क्या जो आपने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर करके आतंकवाद हमने खत्म कर दिया है। हम पूछना चाहते हैं, नोटबंदी से देश को क्या लाभ हुआ है? आपने परेशानी में डाल दिया, और फिर हम तो नहीं करते चर्चा उनकी। हमारा आपने जाने कितना मजाक उड़ाया, एक्सप्रेसवे को लेकर के मजाक उड़ा दिया। आपने कहा कि कौन सा एक्सप्रेसवे बना है? हमने कहा था घोषणा पत्र के उद्घाटन के समय पर कि हमने उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी सड़क दी है, और वो सड़क आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की खुशहाली का रास्ता। वो अभी मैं सड़क आगरा से लेकर के जो दिल्ली से चली थी आगरा से लखनऊ तक तो पहुंचाने में कामयाब हो गया हूं। आने वाले समय में मदद कर देना, वही सड़क आपके जिले से होते हुए, आजमगढ़ होते हुए वो गाजीपुर और बलिया को जोड़ने का काम करेगी। और जो सड़क बन गई है, हमने 23 महीने में सड़क बना करके दिखा दी, और इतनी शानदार सड़क किसी ने नहीं बनाई होगी।
कम से कम 23 महीने में हमने सड़क बना करके तैयार कर दी। और जब नेताजी से उद्घाटन कराया था तो हवाई जहाज जो आपके इंडियन एयरफोर्स के हैं, जो सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है, उनको सड़क पर उतार करके कम से कम ये देश में पहली बार हुआ होगा जहां सड़क पे लड़ाकू विमान उतर करके उसका उद्घाटन कराने का काम किया था। और वही सड़क आपके अंबेडकर जिले से होकर के जा रही है। हालांकि बहुत लंबा हिस्सा आपका नहीं पड़ रहा उसमें, लेकिन जितना भी हिस्सा पड़ रहा है आप किसानों से पता कर लेना। हमने पूरा पैसा दिया है, 4 गुना सर्किट रेट का उनको मुआवजा दे करके किसानों की जमीन लेने का काम किया। एक भी किसान हम पे उंगली नहीं उठा रहा है। हमने 60% जमीन ले ली और आने वाले समय में हम बताना चाहते हैं, हो सकता है अंबेडकर नगर से और आपके यहां से लखनऊ पहुंचने में न जाने कितना समय लगता हो, लेकिन ये सड़क बन जाएगी तो जो आज समय लगता है उसके आधे समय में आप लखनऊ पहुंच जाओगे। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और ये सड़क हम इसलिए बना रहे हैं, ये सड़क शहरों को जोड़ेगी, गांव की भी अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगी। और याद रखना साथियों, ये अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़क बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। और जितनी रफ्तार अच्छी होगी उतनी ही अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। इसलिए ये सड़क बना करके हम इसके किनारे मंडी, किसानों को सुविधा देने के लिए और साथ ही हम अपने बुनकरों को सुविधा देने के लिए बाजार बनाने का काम करेंगे। हालांकि जिस हिस्से में हमारा बन गया, हमने 2 मंडियां बनाना शुरू कर दी वहां पर, एक अनाज की और एक फल की मंडी बनाना शुरू कर दिया है। इस तरफ जब वो सड़क बन करके जाएगी तो यहाँ भी बुनकरों को क्या सुविधा दे सकते हैं, बाजार तक चीजें पहुंचाने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। और वहीं मंडी से लेकर के और किसानों को क्या सुविधा दे सकते हैं, वो इंतजाम हम सड़क के किनारे करना चाहते हैं। और हम तो कहते हैं कि ऐसी सड़क बनी है कि प्रधानमंत्री जी एक बार चल करके देख लो, आपका भी मन करेगा कि साइकिल की बटन हम दबा दें। और हम तो कहते हैं कि कहीं बनी हो ऐसी सड़क तो हमें बता दो। और छोड़िए सब बातें, जो बातें आपके नेता लोग करते हैं। हम तो जानते हैं बीजेपी के लोगों ने जब भी मुंह खोला होगा अपने मुंह से जहर निकालने का काम किया होगा। हम तो कहते हैं काम पे अगर बहस करना चाहते हो तो कर लो काम पे बहस। हम तो कहते हैं कि काम पे कर लो बहस। वो कहते हैं कि हम हिसाब किताब बाद में देंगे। हम कहते छोड़िए हिसाब किताब, कम से कम 3 साल में कोई काम किया हो वो हमें बता दो। और हम बताते हैं कि 5 साल में समाजवादी लोगों ने क्या क्या काम करके दिखाया है। हमारी मेट्रो का भी मजाक उड़ाया, मेट्रो का भी मजाक उड़ाया। हमने कुछ नहीं कहा, हमने विज्ञापन का नाम ले दिया तो प्रधानमंत्री बहुत इमोशनल हो गए। अब बताओ, हमसे कहते हैं लोग, हमसे लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री को गधे के बारे में पता ही नहीं है कि क्या विशेषताएं हैं। अच्छा बताओ, किसको जानना है गधे की विशेषता, किसको जाननी है विशेषता, बता दो। हमें भी नहीं जाननी कोई विशेषता। इसलिए हम कोई बात इधर उधर की नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि हम कब्रिस्तान और शमशान की बात करना चाहते हैं। हमने कहा कि हमने लैपटॉप और आने वाले समय में स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, उसकी बात कर लो। हम पूरी तरीके से आपसे तैयार हैं। एक दिन आरोप लगा दिया उन्होंने कि हमने दिवाली पे बिजली कम दी है, रमजान पे ज्यादा दे दी बिजली। हमने उन्हें पूरा हिसाब किताब दे दिया और हमने कहा कि हमने तो बिजली रमजान पे भी दी, दिवाली पे भी दे दी और क्रिसमस पे भी 24 घंटे बिजली देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। और मैं नहीं जानता हमारे गांव के लोग क्या कसम खा के सच बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहां तो गंगा मैया की कसम खाते हैं। और आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने गए थे बनारस तो उन्होंने कहा कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खाओ गंगा मैया की कसम कि हम 24 घंटे बिजली काशी को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बहराइच में जवाब नहीं दिया, बहराइच में आए थे जवाब नहीं दिया, दूसरी बातों में उलझ गए, लंबा लंबा भाषण दे गए दूसरी बातों पर।
हम तो कहते हैं काशी का बताओ कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। और कम से कम हम समाजवादी लोगों ने शहरों में 2224 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी है। गांव में 14, 16 और 18 घंटे भी बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में जहां शहर में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, वहीं आपके गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम तो सड़क बना रहे हैं, बिजली का इंतजाम बेहतर कर रहे हैं, स्वास्थ्य का इंतजाम कैसे बेहतर हो जाए, पुलिस का इंतजाम कैसे बेहतर हो जाए। हमारे नौजवान, हम कहना चाहते हैं कि रोजगार बड़ा सवाल है। हम सरकारी नौकरियां भी देंगे, रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। और हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि 10वां 12वां पास करने वाले, साथ ही साथ जिन्होंने पॉलिटेक्निक की होगी, ITI की होगी, हम अलग से प्रशिक्षण करा करके, ट्रेनिंग अच्छी करा करके उन्हें नौकरी और रोजगार देने में मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और हमारे घोषणा पत्र में, हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि ये जो चौड़ी सड़क बनकर के आ रही है, जो हम 30 महीने में बना करके तैयार कर देंगे, इसी के किनारे हम ऐसा प्रशिक्षण सेंटर बनाएंगे कि ये नौजवान अगर ट्रेनिंग कर करके कहीं नौकरी और रोजगार चाहते होंगे तो वो व्यवस्था कर करके इनको ट्रेनिंग देने का काम, प्रशिक्षण देने का काम हम सरकार की तरफ से कराएंगे। साथ ही साथ पुलिस भर्ती भी आसान कर दी हमने। पहले परीक्षा लिखनी पड़ती थी 1, 2, तब जाकर के पुलिस भर्ती होती थी। इस बार तय किया है आपको कोई परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, आप 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो पहले भर्ती हो जाएगा और किसी की सिफारिश कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुविधाएं हम देने जा रहे हैं। इसलिए जलालपुर की जनता से हम विशेष निवेदन करने आए हैं। आपको हमने प्रत्याशी दिया और हो सकता है कुछ लोगों को शिकायत हो सकता है कुछ शिकायत रही हो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा प्रत्याशी दिया है जो विधायक नहीं, ये मंत्री वाला प्रत्याशी है, मंत्री वाला प्रत्याशी। और एक शर्त और हमने इनसे लगाई है, हमने कहा आने वाले समय में आप क्षेत्र नहीं छोड़ सकते हो और हम समाजवादी पार्टी की तरफ से घर बनवा देंगे, यही रहना है आपको। ये हम पे छोड़ दो घर बनाने का, हम देंगे इंतजाम, पार्टी का अलग बढ़िया इंतजाम करेंगे, क्षेत्र नहीं छोड़ने देंगे इन्हें। और हम अपने तमाम साथी सुभाष राय जी को भी कहेंगे, हम आने वाले समय में आपका सरकारी कोई ना कोई सम्मान कर देंगे जिससे आपका सम्मान बना रहे। हमारा लोहिया वानी वाला नौजवान नहीं दिखाई दे रहा, अभिषेक, हमें नौजवान नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम कहना चाहते हैं जलालपुर के तमाम साथियों, ये अंबेडकर नगर ने हमारी मदद की थी पिछली बार सरकार बनाने में और बड़ी संख्या में सीट जिता करके भेज दिया था। हालांकि काम हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए हमारी मदद कर देना, क्योंकि चुनाव इनका जरूर है, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं है। और हमारा चुनाव और प्रधानमंत्री बताओ हमसे झगड़ा कर रहे हैं बेवजह। यही लोग आरोप लगाते थे कि इनके 5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ बीजेपी वालों पर एक भी मुख्यमंत्री हो तो बता दो, और झगड़ा कर रहे हैं हमसे। लगता है उनका दिल वहां पे लग नहीं रहा दिल्ली वाले मामले में अब। इसलिए हमें कम से कम उत्तर प्रदेश में मौका दें आप। और अब तो कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई है। लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को क्यों साथ ले लिया आपने, सीटें ज्यादा दे दी। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए साथ ले लिया, कम से कम संदेह निकल जाए मन से, जो कंफ्यूजन था वो निकल जाए और लोगों को भरोसा हो जाए कि यही गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, इसलिए साथ ले लिया। और सीटें ज्यादा इसलिए दे दी कि जब दिल बड़ा करके दोस्ती की जाती है तो मजबूत दोस्ती होती है, और अगर कहीं किसी कंजूस से दोस्ती हो जाती तो पता नहीं कब टूट जाएगी। इसलिए कंजूस से दोस्ती कभी मत करना। इसे जलालपुर के तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, ये सरकार बनाने वाला चुनाव है। और आप तो जानते होंगे
कि अब तो कोई विरोधी भी नहीं बोल पा रहा है कि हमारी सरकार बन रही कि नहीं बन रही। और चौथे चरण ने जैसे ही वोट दिया है, बताओ उनकी बातचीत बंद हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए इस चौथे चरण के बाद जो 5वां चरण है, ये आपकी मदद करना है। 27 तारीख वाले में उत्तर प्रदेश को हम खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। बिना भेदभाव के हम काम करना चाहते हैं। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, आप मत बहस करिए कब्रिस्तान शमशान की, दिवाली और रमजान की। आप केवल बहस हमसे काम की कर लो। आप अपना 3 साल का हिसाब किताब ले आओ, हम अपना 5 साल का आपको हिसाब किताब देते हैं। आप 3 साल जो किया है, कम से कम एक काम बता दो। कोई एक काम किया हो तो बता दो, बड़ा जनता के लिए। इसलिए आप हमसे बहस भी नहीं करना चाहते। केवल नोटबंदी के बहाने लोगों को तकलीफ देना चाहते हो। और नोट भी कैसा छपवाया, 2000 वाला। और जिनने ज्यादा इकट्ठे कर लिए, हो सकता है बंद न कर दिया जाए 2000 फिर एक बार। इसलिए चूरन वाले नोट से दूरी रहना। इसलिए साथियों, आपके पास बहुत अच्छा प्रत्याशी मिला है आपको। और मैं तो कह सकता हूं, बहुत दिनों बाद राम लखन वर्मा कभी हुआ करते थे क्षेत्र में नेता, उसके बाद अब शंखलाल मांझी आए हैं। इनकी मदद करो। ये मंत्री वाले प्रत्याशी हैं और कोई से प्रत्याशी नहीं है, और सरकार बनने जा रही है। इसलिए हमारी भी मदद करना, क्योंकि चुनाव हमारा भी है। इसलिए एक एक वोट साइकिल पे डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करूंगा। जहां तक सवाल हमारी पेंशन का है, आप जानते होंगे हमने कह दिया कि कभी कभी गांव में 2 मामले हैं। एक राशन वाला, जिसकी वजह से पूरी राजनीति चलती है, और दूसरा हमारा पेंशन वाला मामला कट जाए और बढ़ जाए। इसलिए हम राशन व्यवस्था ठीक करेंगे। वहीं जो समाजवादी पेंशन है, उसको हम 1000 रुपया कर करके, जो गरीब परिवार छूट गए हैं, उनको 1000 रुपया महीना समाजवादी पेंशन से देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। और अभी तो हमने बैग दिया है, बर्तन दिए हैं, ड्रेस दी है, हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन फल दे रहे हैं। आने वाले समय में हम गरीब बच्चे जो हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आएंगे, सभी बच्चों को 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी दे करके हर महीने में उनकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और नौजवानों को मैंने कहा, आपकी नौकरी और रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण चलवा करके आपको नौकरी और रोजगार के लिए हम मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए एक एक करके समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद कर देना। अब तो कांग्रेस भी आपके साथ है। साइकिल का हैंडल पे अगर कांग्रेस का भी हाथ लग जाएगा तो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। इसलिए साइकिल की रफ्तार बढ़ा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चहु और हुआ ये शोर हुआ, उन्नति का घन घन घोर हुआ। खुशियों का बादल बरसा है, ना जीवन अब कोई तरसा है। कर्मठ